Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to continue with the collusive and non-collusive oligopoly market. तो ज़रा ध्यान देना, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिगोपोली मार्केट कवर अप किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओलिगोपोली मार्केट हम देखने वाले हैं, जहाँ पे एक है कॉलेजिव और एक है आपका नॉन कॉलेजिव. व्हाट डू मीन बाय द कॉलेजिव एंड नॉन कॉलेजिव मार्केट? कॉलेजिव का मतलब होता है जहाँ पे हम ग्रुप फॉर्म कर दें, और नॉन कॉलेजिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं. कॉलेजिव एंड नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली मार्केट. कॉलेजिव मीन्स व्हाट? इट मीन्स वी आर इन द ग्रुप, वी आर इन द ग्रुप, एंड नॉन कॉलेजिव मीन्स व्हाट? वी आर नॉट इन द ग्रुप. वी विल गोइंग टू compete इंडिविजुअली. हम इंडिविजुअली बात करेंगे, इंडिविजुअली कंपटीशन करेंगे. ये क्या होता है आपका? दिस इज़ नथिंग बट व्हाट? दिस इज़ योर कॉलेजिव एंड नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली मार्केट. इसमें होता ऐसा है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं, और ये सेलर्स क्या करते हैं? ये सेलर्स, जो कुछ सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, ये आपस में कंपटीशन करते हैं. जब ये सेलर्स आपस में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और प्राइसेस डिसाइड करते हैं, और आउटपुट डिसाइड करते हैं, और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या बोला जाता है आपका? दैट इज़ नथिंग बट नॉन कॉलेजिव मार्केट. और कॉलेजिव मार्केट मतलब जब जो फ्यू सेलर्स हैं, सपोज अगर किसी मार्केट में 4 सेलर है, 4 सेलर्स आते हैं, तो ऑल द 4 सेलर्स विल कम टुगेदर, सब साथ में आएंगे, सब एक ग्रुप बनाएंगे. एक ग्रुप बनाने के बाद आपस में मिलके एक प्राइस डिसाइड करेंगे, और वो प्राइस मार्केट में कस्टमर से चार्ज करेंगे. वो आउटपुट अपने आउटपुट क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे. तो वो हो जाता है आपका कॉलेजिव मार्केट, कॉलेजिव ओलिगोपोली, जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्राइस डिसाइड की है, कौन कितना आउटपुट सेल करेगा वो भी उन्होंने डिसाइड की हुई है, लाइक दैट. सो बेसिकली द collusive and non-collusive market, if you're going to see, the oligopoly may be collusive or it may be non-collusive market. Firms operating in the oligopoly market tends to invest heavily in the new machinery and process to try and reduce their cost and make more profit. Business and development expenditure is also high, as they try and differentiate their product from their competitor. So basically the oligopoly market may be collusive or non-collusive market. Firms operating in the oligopoly market tends to invest heavily into the machinery and process to try and reduce their cost and make the more profit. Now in the oligopoly market, सबसे पहली बात तो there are the only few sellers. कुछ हार्डली 4, 5, 6 सेलर्स होते हैं पूरे मार्केट में, मतलब ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता. अब जब ओलिगोपोली मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ओनली फ्यू सेलर्स आर देयर, तो ये सिचुएशन में होता ये है कि सबके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्या होता है? बनता है. एवरीबडी विल गोइंग टू अर्न द गुड अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट इन केस ऑफ अ ओलिगोपोली मार्केट, जिसके वजह से दे कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग द हेविली इनटू द न्यू मशीनरी, प्रोसेस, ट्राई एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड मेक द मोर प्रॉफिट. बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? हाई होता है. एंड डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर. हमें क्या करना है? हमको अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना है, अलग रखना है. हमको अपनी खुद की ब्रांड इक्विटी बनानी है, हमें खुद को अपनी ब्रांड पोजिशनिंग करना है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग करना है इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर, एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. Then if you're going to see the next one, the businesses in the non-collusive oligopoly uses the advertising and the marketing to build a strong recognition, which allows them to compete on the factors other than the price and act as a barriers to the entry for the new firm. Businesses in the non-collusive, जब हम बात करते हैं non-collusive oligopoly, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितने भी sellers हैं मार्केट में, सब इंडिविजुअली क्या करेंगे? अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करेंगे, और अपने अपने प्राइजेस क्या करेंगे? मोस्टली डिसाइड करेंगे. सो ओलिगोपोली मार्केट यूजेस द एडवर्टाइजिंग एंड योर मार्केटिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइजेशन विच अलाउज देम टू कम्पीट ऑन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, एंड इट एक्ट एज अ बैरियर्स टू द एंट्री टू द न्यू फॉर्म. जैसा मैंने आपको बताया था, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग कॉस्ट, ये सब आइटम्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हुए हैं. सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपटीशन इनटू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इन केस ऑफ अ ओलिगोपोली मार्केट. तो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, कंपटीशन को बनाए रखने के लिए एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये एडवर्टीजमेंट जो है आपके कंपनी का ब्रांड इक्विटी मार्केट में क्या करता है? क्रिएट करता है.
Apart from it, if we're going to see, the next one is your non-collusive. Non-collusive oligopoly market has the following features such as few large firm, entry barriers, non-price competition, product branding and differentiation, and interdependence in decision making. Very good example of a non-collusive competition. Very good example of a non-collusive oligopoly market is King demand curve model. ना ये किंग डिमांड कर्व मॉडल क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. Firms in the airlines, mobile phones, automobile, refrigerator are some example of a non-collusive oligopoly market. Non-collusive oligopoly market में क्या होता है, few large firm है, एंट्री बैरियर्स होगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो एंट्री बैरियर इसके लिए है कि ये जो फ्यू फर्म्स हैं ये आपस में ही कंपटीशन करते हैं. तो अगर आपस में कंपटीशन चालू है तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को वो इन्वॉल्व करने देंगे नहीं. दे नॉट गोइंग टू अलाउ द थर्ड पार्टी टू एंटर इनटू द मार्केट एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज़. नॉन प्राइस कंपटीशन, दैट इज़ नथिंग बट योर अदर देन द प्राइस, कोई और फैक्टर को कंसिडर करके हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है. प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड द डिफरेंशिएशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन द डिसीजन मेकिंग. जैसे गुड एग्जाम्पल यू कैन टेक अ मोबाइल फोन, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर्स. दिस आर द सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ अ नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजिव मार्केट की. नाउ कॉलेजिव ओलिगोपोली comes in existence when the firm work together to reduce the uncertainty into the market. अब uncertainty ज़्यादा कहाँ पे होगी, uncertainty ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पे individually firms क्या करते हैं, आपस में competition करते हैं. When the firms will going to do the competitions individually amongst themselves, then that situation is known as what exactly your non-collusive market. जहाँ पे अनसर्टनिटी होती है, जहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है, जहाँ पे it is very important for us to identify what will be the future of the entire market, which is uncertain obviously. Firms may become involved in the price fixing or the cartel formation. Cartel formation मतलब cartel formation एक situation है जहाँ पे मान लो चार, let's say there are the 4 sellers. मान लेते कोई मार्केट है, वो मार्केट में कितने सेलर्स हैं, 4 सेलर्स हैं, A, B, C and D. So A, B, C और D, 4 सेलर्स आते हैं. नाउ ये क्या कर सकते हैं, ये जो 4 सेलर्स है या तो फिर ये आपस में कंपटीशन करके एक दूसरे का जो है मार्केट कैप्चर करे और आपस में कंपटीशन करके पूरा एडवांटेज कस्टमर को दे दे, या फिर दे कैन फ्रेम द कार्टल, दे कैन कम इन द कॉलेजिव पर्पस इन विच ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू फ्रेम द वन. एक ग्रुप बनाएंगे और ये ग्रुप बनाने के बाद ये क्या करेंगे, जो भी प्राइस इन्होंने डिसाइड की हुई है वो प्राइस में मार्केट में क्या करेंगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे. आपस में मिलके एक साथ आ जाओ, एक ग्रुप बना लो, एक कार्टल फ्रेम कर लो, और वो कार्टल बनाने के बाद, ग्रुप बनाने के बाद अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में हम फिक्स प्राइस पे सेल करेंगे जिससे कस्टमर्स को परचेज करना होगा. और राइट फ्रॉम दिस price fixing take place where all the firms in the market tries to and controls the supply to achieve the monopoly like situation. For this to happen, the firms need to have the influence over the supply. In short, if I say हमें मोनोपोली मार्केट का सिचुएशन क्रिएट करने के लिए सब फर्म्स का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है. ऑल द फर्म्स इन द मार्केट ट्राई एंड कंट्रोल्स द सप्लाई एंड टू अचीव द मोनोपोली लाइक सिचुएशन, एंड फॉर दिस happen firms needs to have the influence over the supply, and this is most likely when the market is dominated by the few large firms and the demand is inelastic. Market demand does not fluctuates and the firms can easily quantify the output of the each firm. That is nothing but the price fixing. From it, the dominant firm may take the role of a price leader, setting the prices for the market, and they may create a tactic collusion which reduces the competition amongst the companies. इसमें होगा क्या, जो dominant firm होगा, जो बहुत बड़ा firm होगा, जैसे मान लो 4 firms हैं, चारों फर्म ने क्या किया, डिसाइड किया कि दे विल गोइंग टू कम टुगेदर, सब के सब साथ में आएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाने के बाद आपस में मीटिंग करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कितने प्राइस पे और कितनी क्वांटिटी हमको मार्केट में सेल करनी है, और हमेशा जो भी डिसीजन होगा सब साथ में मिल के लेंगे. दैट इज़ नथिंग बट अ कार्टल फॉर्मेशन और कमिंग इन द ग्रुप, एक साथ में आना. लेकिन इसमें भी होता क्या है कि मान लो अगर 4 कंपनीज हैं, देयर आर द 4 फर्म्स और 4 सेलर्स आते हैं. अब ये 4 सेलर्स में से
एक सेलर है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, समझ लो ये फर्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ये फर्म के पास, ये फर्म क्या कर रहा है, पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, ये फर्म पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर्स इसके पास है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा है, तो ही विल गोइंग टू डिसाइड द प्राइस एंड ही विल गोइंग टू डिसाइड द क्वांटिटी एंड other firms will just going to follow whatever the instruction the first firm will going to give. तो जो भी प्राइजेस डिसाइड हो गए वो प्राइजेस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश विच विल गोइंग टू सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास, ज़रा ध्यान देना. कोलिजिव ओलिगोपोली एंड योर नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली. कोलिजिव ओलिगोपोली मतलब दे आर कमिंग इन द ग्रुप, दे आर फ्रेमिंग द कार्टल्स, और वेन एवर दे आर कमिंग इन टू द ग्रुप और द कार्टल्स, यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा और एक कार्टल, और वहाँ पे ग्रुप नहीं है. फर्म्स डू नॉट compete बट कॉर्पोरेट एक्ट लाइक अ मोनोपोली फर्म. नाउ व्हेन द ओलिगोपोली फॉर्म में व्हेन ऑल द फर्म्स विल गोइंग टू कम टुगेदर, एक साथ में अगर आ जाते तो वो क्या बना देते हैं, मोनोपोली मार्केट बना देते हैं. दे गोइंग टू फ्रेम द मोनोपोली फर्म और मोनोपोली मार्केट. एंड नॉन कोलिजिव में क्या होता है, फर्म compete विथ ईच अदर एंड दे डू नॉट कॉर्पोरेट. कोलिजिव ओलिगोपोली में क्या होता है, आपस में सब कॉर्पोरेट करेंगे कि हाँ तुमको इतना क्वांटिटी सेल करना है, मुझे इतना क्वांटिटी सेल करना है. बट नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में क्या होता है, आपस में ही कंपटीशन होगा. यहाँ पे कोलिजिव फॉर्म्स में, कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट में सब मिल के एक सेम प्राइस, एक फिक्स प्राइस क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. सब यहाँ पे एक फिक्स प्राइस डिसाइड करेंगे मिल के. कहाँ पे, कोलिजिव ओलिगोपोली में सब फर्म्स एक साथ आए, एक साथ मिलके उन्होंने एक प्राइस डिसाइड किया और वही प्राइस पे हर एक फर्म क्या करेगा, अपने अपने क्वांटिटी सेल करेगा. बट यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ अ नॉन कोलिजिव, यहाँ पे फर्म के प्राइजेस क्या हो गए, डिफर करेंगे. इंडिविजुअली हर एक फर्म अपने अपने प्राइजेस क्या करेगा, डिसाइड करेगा, और वो प्राइजेस पे ही वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, सेल करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप and it maximizes the profit of the individual. Since कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, सब के सब इंडिविजुअल फर्म्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, एक साथ आते हैं, तो भी जितना भी प्रॉफिट होगा सबका एक साथ में होगा. बाद में ये जो है अपने अपने रेशियोज में क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो पूरे ग्रुप का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करें, अपने अपने आउटपुट को सेल करें, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इंडिविजुअल पर्सन का होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा. एंड नॉन प्राइस कंपटीशन इज देयर. नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स व्हाट, हमने प्राइस डिसाइड कर लिया है कि मार्केट में सब लोग अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को 10 रुपये में बेचेंगे, अपने अपने प्रोडक्ट को कितने में सेल करेंगे, 10 रुपीज़ में सेल करेंगे. सबने यहाँ पे डिसाइड कर लिया. कोलिजिव ओलिगोपोली में हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा प्राइस कितने रहने वाला है, 10 रुपीज़ रहने वाला है. लेकिन अब 10 रुपीज़ हमने प्राइस फिक्स कर लिया, कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं हम, कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, कौन से क्या शेप है, क्या प्रोडक्ट है, कितना वेट है. सो ऑल द थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इन द केस ऑफ अ कोलिजिव ओलिगोपोली. यहाँ पे भी इंडिविजुअल पर्सन ही डिसाइड करेगा, लेकिन सिर्फ सब मिलके क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे. बाकी सब जो फैक्टर्स है वो इंडिविजुअली आपस में वो सब देखेंगे. दैट इज़ नोन एज नॉन प्राइस कंपटीशन. फिर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस कंपटीशन इज़ पॉसिबल. यहाँ पे हो सकता है कि वो कंपटीशन करे प्राइस को लेके, कोई 10 रुपये में, कोई 8 रुपये में, कोई 12 रुपये में. सो ऐसे क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में प्राइस को लेके आपस में झगड़े हो सकते हैं, प्राइस को लेके आपस में कंपटीशन हो सकता है. फिर यहाँ पे क्या होगा, प्राइस लीडरशिप, और यहाँ पे रिजिडिटी और द रिजिड प्राइस. प्राइस लीडरशिप मीन्स व्हाट, एक फर्म जो डोमिनेंट फर्म होगा, जो मार्केट में वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, जो बहुत पुरानी कंपनीज है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है, जिनके पास ज़्यादा कस्टमर्स है, वो असलियत में वो फर्म क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं प्राइस कितना होना चाहिए. तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्राइस लीडरशिप, कि एक्सपीरियंस्ड कंपनी और ओल्ड कंपनीज विल गोइंग टू डिसाइड हु इज हैविंग द मोर कस्टमर्स, दे विल गोइंग टू डिसाइड द प्राइस. और यहाँ पे क्या होगा, नॉन कोलिजिव में प्राइस की रिजिडिटी होती है. मीन्स व्हाट, इंडिविजुअली दे विल गोइंग टू डिसाइड एंड दे विल गोइंग टू सेल देयर आउटपुट. फिर इसके बाद नाउ द नेक्स्ट वन, नॉन इंटरडिपेंडेंस.
कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म दूसरे फर्म पे क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है। एक बार हमने डिसाइड कर लिया है कि एक फिक्स प्राइस पे हम अपने आउटपुट सेल करेंगे, तो कितनी भी आउटपुट तुमको सेल करनी है आप अपने आउटपुट को मार्केट में सेल कर सकते हो बाय डूइंग द मोर एंड मोर एडवर्टीजमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करो, जितना भी जो भी करना है तुम करो। प्राइस 10 रुपया ही रहेगा, अपने आउटपुट जितना मार्केट में सेल कर सकते हो सेल कर दो। वो होता है कहाँ पे, वो होता है कोलिजिव मार्केट में। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस अमंग्स द सेलर। हर एक सेलर दूसरे सेलर पे क्या होगा, एक सेलर दूसरे सेलर पे इंटरडिपेंडेंस होगा। मतलब अगर प्राइस कम करेगा तो ये भी प्राइस कम करेगा, अगर ये प्राइस ज़्यादा करेगा तो ये प्राइस को चेंज ही नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, दैट इज़ नथिंग बट इंटरडिपेंडेंस अमंग्स द सेलर। Now there is a no price war in case of a coalition oligopoly market and there is a price war which may be possible। प्राइस को लेके यहाँ पे झगड़ा नहीं है, इन्होंने डिसाइड किया कि 10 रुपीज़ में हमें क्या करना है, हमें आउटपुट 10 रुपीज़ में ही सेल करने हैं, तो हो गया उनका काम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस वॉर इज़ पॉसिबल। प्राइस वॉर इज़ पॉसिबल बिकॉज कि यहाँ पे उन्होंने प्राइस डिसाइडेड नहीं है। हर एक पर्सन, हर एक सेलर क्या करेगा, अपने अपने प्राइसेस बताएगा, जिसके वजह से हो सकता है प्राइस को लेके बीच में उनके झगड़े हो सकते हैं। Thereafter, it is beneficial for the seller। आपस में लड़ाई करोगे, आपस में अगर फर्म्स लड़ाई करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे को compete करने की कोशिश करते हैं, तो उसका एडवांटेज मिलता किसको है, कस्टमर को। और हो सकता है उसके में इफ़ दे आर नॉट कमिंग इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक सिस्टमेटिक और एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनर में अगर नहीं आते, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफिशियल मैनर में नहीं आते, तब तक क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर उसमें होगा क्या कि इंडिविजुअली आपस में तुम क्या करोगे, आपस में कंपटीशन करोगे और उसका बेनिफिट कस्टमर लेके जाएगा। बट इफ़ यू आर कमिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक वे, by satisfying the certain terms and conditions, by agree upon the certain terms and conditions, then over there collectively you can rule the entire market। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है कि यहाँ पे इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सेलर। वाई, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे आपस में कंपटीशन नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है, कंपटीशन जो है बायर को देखना है। बायर के लिए हमने एक प्राइस डिसाइड की है, अगर 10 रुपया डिसाइड किया तो 10 रुपीज़ में ही बायर को परचेस करना है, तो उसमें बेनिफिट किसका होता है, सभी सेलर्स का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि आपस में अगर कॉम्पिटिशन करेंगे तो उसका बेनिफिट किसको होगा, कस्टमर को ही होगा। मैं 10 रुपये में बेचूंगा, आप बोलोगे 8 रुपया, फिर नहीं बोलना, मैं बोलूँगा 6 रुपया, नहीं फिर आप बोलोगे फिर 5 रुपया। उसमें होगा क्या कि अगर हम ऐसे ही प्राइजेस डिक्रीज़ करते रहें आपस में कंपटीशन करने के लिए, तो फाइनली प्रॉफिट किसको हुआ, द बेनिफिट विल बी देयर विद द कस्टमर ओनली। प्राइस यहाँ पे क्या है, प्राइस इज रिमेन स्टेबल। एक प्राइस फिक्स प्राइस होता है, वो प्राइस क्या होता है, स्टेबल होता है, ना ही उठता है ना ही गिरता है, ना ही प्राइस इंक्रीज होगा ना ही प्राइस डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे प्राइस में वेरी और प्राइस में फ्लक्चुएट। अब यहाँ पे प्राइस कभी 10 रुपीज़ भी हो सकता है, तो कभी 5 रुपीज़ भी हो सकता है, कभी 15 रुपीज़ भी हो सकता है। प्राइस विल गोइंग टू फ्लक्चुएट बिकॉज इंडिविजुअली आपस में वो सब प्राइसेस डिसाइड नहीं करते हैं। वो इंडिविजुअली अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करके क्या करते हैं, वो अपने अपने गुड्स को सेल करते हैं। एंट्री इज वहाँ पे ओवर हियर एंट्री इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड। नाउ वंस यू हैव फ्रेम द कार्टल, तुम सब आपस में एक साथ आ गए, एक साथ ग्रुप बना के हम जो है अपने अपने कमोडिटीज़ को मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर थर्ड पर्सन आता है तो वी विल नॉट गोइंग टू अलाउ दैट थर्ड पर्सन टू एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज हम सब साथ में रहेंगे और साथ में क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को रोक सकते हैं। लेकिन एंट्री इज़ पॉसिबल थ्रू द डिफ़िकल्ट। यहाँ पे नॉन कोलिजिव मार्केट में क्या होगा, हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो थर्ड पार्टी उसका एडवांटेज लेके चले जाएगा। सपोज आई एम द फर्म ए एंड यू आर द फर्म बी, आपस में हमारा कंपटीशन चल रहा है, तो हो सकता है फर्म सी आके अपने आउटपुट मार्केट में लोएस्ट प्राइस पे सेल करना चालू कर दे। हमारा और तुम्हारा ध्यान किस पे है, आपस के कंपटीशन में, लेकिन एडवांटेज कौन लेके जाएगा, थर्ड पार्टी। तो ये सिचुएशन में एंट्री पॉसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है व्हेन यू आर कमिंग इनटू द ग्रुप। टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कार्टल एंड नो कार्टल फॉर्मेशन। यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनता। बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ अ ओपेक एंड द अदर कार्टल्स इन द डिफरेंट और कमोडिटीज एंड द सर्विसेज। और यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है आपका एयरलाइंस, मोबाइल फोन्स और रेफ्रिजरेटर एंड ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे आपस में ही कॉम्पिटिशन होता है। जब आपस में ही कॉम्पिटिशन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपस में कंपटीशन होगा तो बेनिफिट कौन लेके जाएगा, कस्टमर लेके जाएगा। लेकिन सब साथ में, सबके सब इंडिविजुअल फर्म्स अगर साथ में आते हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, एक साथ मिलके अगर मार्केट में बने हैं, तो थर्ड पार्टी भी मार्केट में एंटर नहीं करेगी,
न्यू फर्म्स भी मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, और कस्टमर्स को जो हमने प्राइस डिसाइड किया हुआ है, जो फिक्स प्राइस कस्टमर को दिया हुआ है, वो प्राइस पे ही कस्टमर क्या करेगा, परचेस करेगा। चाहे वो फर्म ए से परचेस करे, बी से, सी से या फिर डी से, वो क्या करेंगे, अपने फर्म्स के अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने वाले हैं। देयर आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज़ हाउ हमने क्या किया, कॉलेजिव और नॉन कॉलेजिव मार्केट को हमने कंप्लीट किया। देन देर इज़ अ 6.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम what all of you will going to do, just see to it collusive and the non collusive market का distinguishes, और just try to understand what exactly the situation is. Till the time we'll going to wind up for the day.